हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर जो कि है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। सो कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम क्या है? सो ये एक तरह से एक डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर है ये बेस्ड, और इसको सॉल्व किया था यूलर्स ने। ओके, सो यहाँ पर कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम को मैंने ड्रॉ किया है। देखिए यहाँ पर ये दो आइलैंड हैं, ए और बी। ये आइलैंड है क्योंकि ये जो पोर्शन है इसके साइड में ये पूरा रिवर है। ओके, पानी के बीच में जो लैंड एरिया है उसको आइलैंड कहते हैं। सो यहाँ पर ए और बी दो आइलैंड हो गए, और ये रिवर है, इसके बाहर यहाँ पर लैंड एरिया है। ठीक है, इस रिवर के साइड में भी लैंड एरिया है। ये डी से रिप्रेजेंट किया है मैंने, मतलब बैंक ऑफ रिवर्स। ये एक हो गया डी और दूसरा हो गया रिवर के साइड में जो लैंड एरिया उसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद ये जो मैंने बनाए हैं सीडी जैसे, वो ब्रिज है, इनको जोड़ने वाले फुटपाथ ब्रिज। तो ए को डी से जोड़ने के लिए ये ब्रिज बना है रिवर पे। इसी तरह से ए को डी से जोड़ने के लिए एक और ब्रिज है। ए को सी से जोड़ने के लिए एक ये ब्रिज है, एक ये है। और आइलैंड ए और आइलैंड बी को जोड़ने के लिए एक ब्रिज है ये, और आइलैंड बी को सी से जोड़ने के लिए ये एक ब्रिज है, और बी को डी से जोड़ने के लिए ये एक ब्रिज है। इस तरह से यहाँ पर 7 ब्रिजेस हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? सो कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम कहती है कि यहाँ पर आपके पास 4 लैंड एरियाज हैं। क्लियर है, 4 है, ए बी सी डी, और 7 ब्रिज हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लैंड से स्टार्ट करना है। एक लैंड से देखिए स्टार्ट करना है, वॉक करना, चलना, और हर एक ब्रिज को एक ही बार चलना है। हर एक ब्रिज पर एक ही बार चलना है, और जहाँ से स्टार्ट किया था उसी लैंड पर फिर से वापस आना है। ये हमारी प्रॉब्लम है, मतलब ये हमारा टास्क है। तो इसी को कहा गया है कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो एरिया है इसको कोनिग्सबर्ग नाम से जानते हैं, जर्मनी में है ये, और इसलिए इसको कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम के नाम से बोला गया। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है इसकी, मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज टू स्टार्ट एट एनी of the 4 land areas, walk over each of the 7 bridge exactly once। 7 ब्रिज जो हैं उनमें से एक एक बार ही सारे ब्रिज से आपको जाना है, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट किया था जिस लैंड से, उसी लैंड पे वापस आना। ये हमारा टास्क है, चैलेंज है। और ये बात याद रखिए कि यहाँ स्विम नहीं करना है। ठीक है, ऑब्वियस है, वो तो स्विमिंग करेंगे तो वो पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन विदाउट स्विमिंग हमें ये टास्क, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो यूलर ने क्या किया? यूलर ने ग्राफ दिया है हमें, ग्राफ थ्योरी दी है। सो उन्होंने क्या किया है, इसको सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए, जो हमारे लैंड एरियाज हैं उनको वर्टेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया। मतलब ये मान ले ए वर्टेक्स है, यहाँ पर सी ले लिया वर्टेक्स, यहाँ पर हमने डी वर्टेक्स ले लिया, और यहाँ पर ले लिया बी। ये हमने वर्टेक्स ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। वर्टाइसेस और एजेस जब आप साथ में ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ बनता है। सो हमने ये वर्टाइसेस ले लिए लैंड एरियाज को, और एजेस को हम बनाएंगे ब्रिज के थ्रू। तो आप देखिए ए से सी पर जाने के लिए 2 ब्रिजेस हैं, तो हम इस तरह से 2 रिप्रेजेंट कर दिए हमने एज। ए से डी पर आने के लिए भी 2 ब्रिज हैं, तो इस तरह से 2 एजेस मैंने बना ली, एक ऐसे एक ऐसे। ए से बी पर जाने के लिए एक ही ब्रिज है, सो एक एज, और
सी से बी पर जाने के लिए एक ही एज है, एक ही ब्रिज है, और इसी तरह से डी से बी पर जाने के लिए भी एक ही एज है। सो ये ग्राफ हमारा जो है ये बन गया, एंड ये ग्राफ इक्विवेलेंट है इस प्रॉब्लम के। ओके, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसके इक्विवेलेंट मैंने ये ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ में जो आपको वॉक निकालना है दैट इज़ द पाथ, तो आपको पाथ निकालना है। पाथ की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। सो आपको एक ऐसा पाथ इसमें निकालना है कि आप कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं अगर पाथ, तो सारी एजेस से एक एक बार आपको गुजरना है और वापस उसी पॉइंट पे आना है, उसी वर्टेक्स पे आना है। सो दिस इज़ द कॉनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। सो यूलर्स ने ये ग्राफ बनाकर इसको इजी कर दिया सॉल्व करने के लिए, और फिर लोगों ने वहाँ के हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। सो दिस इज़ कॉनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। थैंक यू।